हेलो एवरीवन, दिस साइड निशांक अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं 24/7 जुडिशरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, जहां पर हम सीरीज कर रहे हैं लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास के सबसे लैंडमार्क जजमेंट जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे क्लैट हो, चाहे लॉ एंट्रेंस, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे जुडिशरी एग्जाम्स हो, चाहे एपीओ के एग्जाम्स हो, चाहे एआईबी के एग्जाम हो, कोई भी जिस भी एग्जाम में लॉ पूछा जाता है और जजमेंट्स पूछे जाते हैं, उसके अंदर ये जजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट होने वाले हैं। सारे वही जजमेंट्स यहां पर पढ़ाए जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा लैंडमार्क हैं, जो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ये दूसरी वीडियो है। एक वीडियो मैं कल कर चुका हूं ऑलरेडी, जिसमें हम 5 जजमेंट डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर 5 जजमेंट हम डिस्कस करते हैं। पहला जजमेंट है आज का हमारा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लैंडमार्क जजमेंट है। यहां पर कहने को ये टॉर्ट से रिलेटेड जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जजमेंट है, एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड जजमेंट है। तो ये एक लौता जजमेंट है जो अलग अलग जगह पढ़ा जा सकता है, क्योंकि यहां पर लाइबिलिटी की बात हो रही है कि लाइबिलिटी क्या रहेगी। क्या यहां पर अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो कोई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या फिर मेरी मेंसरिया देखी जाएगी, मेरा यहां पर इंटेंट देखी जाएगी कि मेरी तरफ से कोई गलती हुई है, या स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगी कि अगर मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, मैं बिल्कुल सही था अपनी जगह, फिर भी अगर कुछ गलत हो जाता है तो यहां पर लाइबिलिटी रहेगी, या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हो जाएगी कि अगर मेरी इंटेंशन नहीं थी लेकिन बाय एक्ट ऑफ गॉड यहां पर कोई भूकंप आ गया, यहां पर आंधी आ गई, जिस वजह से कोई नुकसान हो जाता है दूसरे व्यक्ति का, तो उसके लिए भी लाइबल होऊंगा। तो तीनों लॉ के लिए ये जजमेंट जो है वो रेलिवेंट होने वाला है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट जो है इसके अंदर लेट डाउन करता है द रूल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इन एनवायरमेंटल हार्म। अगर आप एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं जो एनवायरमेंट की वजह से हो रहा है, मान लीजिए मैंने एक फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री के अंदर मैं बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस कर रहा हूं, अगर वो कोई व्यक्ति सूंघ ले तो यहां पर उसकी डेथ हो जाएगी। अब भूकंप आता है या फिर बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो मेरा प्लांट है उससे गैस लीक हो जाती है और लोगों की जो है यहां पर डेथ हो जाती है, तबियत खराब हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई हजार्डियस चीज आप रख रहे हो, कोई बड़े लेवल पर आप हजार्डियस चीज रख रहे हो जिससे आप प्रॉफिट बना सको, प्रॉफिट भी तो आप कमा रहे हो, तो आपकी ही ड्यूटी है, वहां पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी है। चाहे आपकी गलती से हुआ हो, चाहे किसी और की गलती से हुआ हो, चाहे एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ, किसी भी वजह से हुआ हो, यहां पर आप लायबल होने वाले हो उस हार्म के लिए। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट है। और इसके बाद से यहां पर लॉ के अंदर भी हमें सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलता है। इंडियन लॉ के अंदर सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलता है, जहां पर अगर कोई फैक्ट्री, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी एक रूलिंग दी, सिंपल सी एक बात कही कि एक फैक्ट्री जो है, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो हजार्डियस सब्सटेंस से डील कर रहे हैं और बहुत ज्यादा उससे पैसा कमा रहे हैं। अब जब वो पैसा कमा रहे हैं तो उनकी ही यहां पर ड्यूटी है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करें, और इसी वजह से यहां पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल लाया गया। अगला जजमेंट है हमारा यहां पर बैरूबरी यूनियन वर्सेस अननोन, या फिर इन री बैरूबरी केस कहते हैं जनरली, इन री बैरूबरी। इस केस के अंदर यहां पर बांग्लादेश से कुछ लैंड एक्सचेंज कर रहे थे हम। अब ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन होता है कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट है या नहीं है। तो इस केस के अंदर बोला जाता है कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट नहीं है, लेकिन बाद में यहां पर केशवानंद भारती केस के अंदर बोला जाता है कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट है, और अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसे अमेंड कर सकती है। जो हमने देखा भी कि 42वीं अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट से पहली बार और आखिरी बार जो प्रियम्बल है संविधान का वो कहीं ना कहीं अमेंड किया जाता है, कुछ वर्ड उसके अंदर जोड़े जाते हैं। जैसे यहां पर सेकुलर जोड़ा गया, सेकुलरिस्ट जोड़ा गया, तो कुछ वर्ड संविधान के अंदर या फिर प्रियम्बल, संविधान के प्रियम्बल के अंदर जोड़े गए। इस केस के अंदर बोला था दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ओवर रूल कर दिया गया केशवानंद भारती केस के अंदर। कुछ बच्चे कह रहे थे, शायद मैंने कल वाली वीडियो में यहां पर केशवानंद भारती में बोल दिया था 9 जजेस बेंच थी, मुझे स्पेसिफिकली याद है कि 13 जजेस बेंच बोली थी, लेकिन मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, 13 जजेस बेंच थी यहां पर केशवानंद भारती केस के अंदर। और अगला जजमेंट है हमारा विशाखा नदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। बहुत ज्यादा शानदार, बहुत लैंडमार्क जजमेंट। इसके अंदर यह पहला केस है इंडियन लॉ का जिसके अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रैक्टिस करता है। क्या केस था? एक बहुत एजेड महिला का रेप होता है, काफी एज थी उनकी, उनका रेप होता है, गैंग रेप होता है, उनके हस्बैंड के सामने होता है।
केस बहुत सालों से कोर्ट में पड़ा रहता है, कोर्ट में पड़ा रहता है। सुप्रीम कोर्ट जब ये देखती है तो केस वो लेती है, कॉग्निजेंस में लेती है, और विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जजमेंट आता है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस को लेकर कोई भी इंडियन लॉ नहीं बना हुआ, और अगर लेजिस्लेचर फेल हो रही है अपना काम करने के लिए, लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ बनाना, तो हम यहां पर लेजिस्लेचर का काम करेंगे, हम यहां पर लॉ बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लॉ बनाया। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, जहां पर जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का काम कर रही है। अगर वो ऑर्गन फेल हो जाती है, गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन है, यहां पर एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है और एक जुडिशरी है। जुडिशरी का काम क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, लेकिन यहां पर लॉ मेकिंग कर रही है जुडिशरी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसने लॉ बनाया पहली बार। तो जुडिशियल एक्टिविज्म पे पहला केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन और पूछा जाता है किस चीज के ऊपर, जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर। क्या चीज लेट डाउन करी गई यहां पर, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस के ऊपर पूरी गाइडलाइंस, एक तरीके से जो लॉ होता है ना, पूरा लॉ बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अगला जजमेंट है हमारा यहां पर जो हमें पढ़ना है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी, सर सुना हुआ लग रहा है नाम, ये कुछ इंदिरा गांधी से रिलेटेड है, राहुल गांधी से रिलेटेड है। तो अगर राहुल गांधी से अगर आप इनका रिलेशन देखना चाहें तो यहां पर ये राहुल गांधी की हुई ताई, और अगर इंदिरा गांधी की देखना चाहें तो इंदिरा गांधी की यहां पर ये हुई बहू। अब इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। संजय गांधी जो थे वो बड़े बेटे थे, उनकी वाइफ जो हैं वो है मेनका गांधी। अब ये कांग्रेस छोड़ चुकी हैं, पूर्णतः भाजपा सरकार के अंदर इनका रोल भी है, मिनिस्ट्री भी मिलती है, वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री मिली थी और बहुत सारी मिनिस्ट्री ने मिलती रहती है। इनका जो बेटा है वरुण गांधी, उन्हें भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पद मिलते रहते हैं, उनके बयान भी हैं जो आते रहते हैं। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये है। अब यहां पर 1978 में जब ये कांग्रेस की ही पार्ट थी एक तरीके से, 1978 में सरकार बदलती है, जब इमरजेंसी लगाई जाती है और इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है, तो यहां पर जनता पार्टी की सरकार आती है, जनता दल की सरकार आती है, और यहां पर मोरारजी देसाई जो है वो पीएम बनते हैं। अब इनका पासपोर्ट जो है वो रद्द कर दिया जाता है, इनका पासपोर्ट जो है जब्त कर लिया जाता है कि आप देश के बाहर नहीं जा सकती मेनका गांधी। फिर सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, वो कहती हैं कि मेरे पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, और इसके अंदर लिखा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, मुझे यहां पर बाहर जाने का अधिकार है। आपने मेरा पासपोर्ट कैसे जब्त कर लिया, मेरे पास यहां पर बाहर जाने का अधिकार है। यहां पर सरकार कहती है, आर्टिकल 21 कह रहा है कि ये चीज कर्टेल करी जा सकती है, ये चीज छीनी जा सकती है अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है वो फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए, मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। भारत के अंदर पहली बार यहां पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को चेंज कर दिया गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से एक तरीके से, इसलिए बहुत ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट है। अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो है वो एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, जापान के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, और अब हम अमेरिकन कॉन्सेप्ट को ही यहां पर डील करते हैं। मतलब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या, यहां पर लॉ कह रहा है कि अगर आप मर्डर करेंगे तो आपको डेथ पेनल्टी मिल सकती है, आपको फांसी की सजा मिल सकती है। तो आपके पास राइट टू लाइफ है, लेकिन उसे छीना जा रहा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कि आपको यहां पर अगर आपने किसी का मर्डर कराया तो आपको फांसी की सजा मिल सकती है। वो कैसे मिलेगी, वो सीआरपीसी बता रहा है कि आपका पूरा ट्रायल चलेगा सेशन कोर्ट में, यहां पर आपको ऑडियंस का राइट मिलेगा, आप बताएंगे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं करा, मैंने ऐसा करा है। आप यहां पर प्लीड कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं अगर आपको डेथ पेनल्टी मिल रही है। लेकिन यहां पर मान लीजिए आपने मर्डर भी नहीं करा, छोटी मोटी कोई सरकार के अगेंस्ट कोई बात बोली और सरकार कह दे, एक कानून बना दे कि अगर हमारे अगेंस्ट कुछ बोलेगा कोई भी तो उसे हम डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, और कोई ट्रायल भी नहीं होगा, आपको डेथ पेनल्टी दी जा रही है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या, सरकार तो जो चाहे वो प्रोसीजर बना सकती है इस हिसाब से, नहीं, सिर्फ सरकार जो प्रोसीजर बना रही है उसे फॉलो नहीं करेंगे, जो प्रोसीजर बनाया गया है वो सही है या नहीं है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, वो प्रोसीजर जो है वो फेयर है, वो जस्ट है, वो रीजनेबल है, या बस अपने मन से आर्बिट्रेरीली कोई प्रोसीजर बना दिया गया सरकार द्वारा, और इसी वजह से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाता है। इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस कर दिया भारतीय संविधान के अंदर। अगला जजमेंट है हमारा स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट अपने आप में। पहला जजमेंट एक तरीके से जिसने पहली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने को मजबूर कर दिया सरकार को। क्या है केस का, यहां पर रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जजमेंट है कि क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जो बोल रहा है वो बोल रहा है रिजर्वेशन कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जो है
जो बाद में फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया, उसके अंदर स्पेसिफिकली बोला गया कि यहां पर आप रिजर्वेशन, सॉरी 4 बाद में जोड़ा गया, 3 था, तो 3 था यहां पर कि वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए बना सकते हैं। 4th जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया, जहां पर आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। आप SC, STs और OBC क्लास के लिए यहां पर रिजर्वेशन कर सकते हैं, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। ये फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया, लेकिन संविधान में शुरू में नहीं था। लेकिन DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहां पर कहती थी कि यहां पर जो SC हैं, ST हैं, उनको उद्धार करने के लिए, उनका यहां पर अपलिफ्टमेंट करने के लिए आप प्रोविजंस बना सकते हैं। तो यहां पर कोर्ट के सामने केस जाता है कि DPSP बड़े हैं या फंडामेंटल राइट्स बड़े हैं। कोर्ट कहती है यहां पर कि बड़ा कोई भी नहीं है, लेकिन यहां पर अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है, फंडामेंटल राइट और DPSP, तो चंपकम दोराई राजन केस में कहा गया कि उस केस में फंडामेंटल राइट जो है सुपरसीड करेंगे। इसलिए फर्स्ट अमेंडमेंट लाई गई और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऐड करा गया कि रिजर्वेशन जो है SCs के लिए, STs के लिए, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, उनके लिए हम रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो ये जजमेंट है जिसने एक तरीके से कंप्लीट रिजर्वेशन इंडिया के अंदर प्रोवाइड करा। बहुत ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। किस चीज से रिलेट कर रहा है, याद रखेंगे यहां पर, ये जजमेंट रिलेट कर रहा है हमारा रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। साथ ही साथ ये आपको रिवाइज करने होंगे केस लॉज। अभी तो आपने सिर्फ सुन लिए, पढ़ लिए, समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको यहां पर रिवाइज करने होंगे। तो इसकी PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। सिंपली ये टेलीग्राम का QR कोड ऐसे स्कैन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर मेरा नाम भी लिख सकते हैं। मेरा नाम क्या है यहां पर, निशंक सर। सिंपली जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना है मेरा नाम निशंक सर, आपको ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। यहां पर आप क्लास देख सकते हैं, जब भी क्लास में मैं लाइव आऊंगा मैं यहां पर शेयर कर देता हूं। आपको डेली क्विज मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें उस ग्रुप के अंदर फ्री मिल जाएंगी, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन कि यहां पर अड्डा 24/7 जो है एक जुडिशरी स्पेसिफिक बैच आपके लिए लेकर आ चुका है, जो बहुत ज्यादा शानदार बैच होने वाला है। अगर जुडिशरी का कोर्स लेना है तो टेलीग्राम पर भी लिख सकते हैं, सर मुझे जुडिशरी का कोर्स लेना है, यहां पर मैं हेल्प कर दूंगा। लेकिन इस बैच में अलग क्या है, P2I बैच है हमारा, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू मतलब प्रीलिम्स की भी तैयारी होगी, मेंस की भी तैयारी होगी, इंटरव्यू की भी तैयारी होगी, सबकी तैयारी होगी। अब इस बैच में अगर आप देखेंगे तो इस बैच का प्राइस जो है अप्रोक्सीमेटली मेरा कोड लगने के बाद, वैसे जो है 1,49,000 कुछ है, लेकिन यहां पर मैंने NA लाइव लगाया तो मुझे बैच प्राइस जो है वो दिख रहा है लगभग 34,500 रुपए। लेकिन इतना भी पे नहीं करना, अप्रोक्सीमेटली बैच जो है आपको 30,000 का पड़ेगा। आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं और जुडिशरी की इसमें कंप्लीट तैयारी होगी। कंप्लीट तैयारी एज इन, पहले अड्डा के अंदर कुछ कमी थी, अड्डा 24/7 का जो बैच था बहुत सस्ता था, लेकिन उसके अंदर कुछ कमी थी। जैसे बच्चों को नोट्स नहीं मिलते थे, कमेंट्स नहीं मिलते थे कि यहाँ पर सर जो आपने पढ़ाया उसका कहीं से नोट्स मिल सकता है क्या। तो हाँ, अब इस बैच के अंदर आपको हैंड रिटन हिंदी और इंग्लिश अलग अलग क्रक्स मिलने वाला है। जो मैंने पढ़ाया यहां पर कोई हैंड रिटन नोट्स देगा आपको, साथ ही साथ हमारी कंटेंट टीम क्लास ले रही होगी, वो नोट्स बनाकर देगी, क्रक्स बनाकर देगी, जो एग्जाम टाइम पर आप एकदम रिवाइज कर सकते हैं, वो भी हैंड रिटन होने वाला है। और डेली MCQ प्रैक्टिस, डेली MCQ प्रैक्टिस, जैसे मैंने आज ये टॉपिक पढ़ाया तो इससे आपको 5 MCQ, 10 MCQ, जितने भी MCQ बन सकते हैं वो आपको MCQ प्रैक्टिस मिलेगी। और साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पर टेस्ट होते रहेंगे। तो जिसने भी टेस्ट में अच्छा स्कोर करा है उसे यहां पर डिस्काउंट भी, डिस्काउंट एज एन यहां पर कैशबैक मिलेगा। मान लीजिए आपने यहां पर 30,000 रुपए दिए, आपने रेगुलर टेस्ट पे बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, तो आपको 5,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। तो बहुत शानदार बैच होने वाला है, बहुत सारे फीचर्स के अंदर होने वाले हैं। अगर फीचर्स को लेकर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जरूर यहां पर टेलीग्राम पर मुझे लिख सकते हैं, मैं सारे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना है, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।